मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सी प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सी के प्रोग्राम को रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड ब्लॉक्स। मैंने कोड ब्लॉक को ओपन कर लिया है और ये स्क्रीन आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगी जब आप कोड ब्लॉक को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यू और यहाँ से एम्प्टी फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एम्प्टी फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस फाइल को पहले सेव कर लें। फाइल पे जाएंगे और सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव फाइल। अब ये आपसे एक नाम पूछ रहा है तो आप यहाँ पर नाम दे दें। पहला जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि नाउ आई एम स्टार्टिंग सी विद कोड ब्लॉक्स। तो इसमें फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट सी और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फर्स्ट डॉट सी। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है हैश इंक्लूड और फिर stdio.h। बेसिकली ये एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio.h। इस फाइल का पर्पज है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। हम दो टाइप के फंक्शंस प्रोग्राम में यूज करेंगे, एक printf और एक scanf। scanf का काम होता है यूजर से डाटा लेना कीबोर्ड के थ्रू और printf का काम होता है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। तो नॉर्मली ये दो ही फंक्शंस हम यूज करते हैं, scanf और printf। तो इसके बाद हम लिखेंगे int main। ये हमारा वो फंक्शंस है जहाँ से सी के प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट मेन। मेन हमारा वो फंक्शन है जहाँ से हमेशा सी के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप ओपनिंग ब्रेसिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोड ब्लॉक में सबसे अच्छी बात है कि जैसे आपने ओपनिंग ब्रेसिस लगाई है तो क्लोजिंग ब्रेसिस अपने आप ही आ गई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शंस प्रिंट करवाने के काम आता है। स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ डबल कोट्स में आप एक मैसेज लिख देंगे कि नाउ आई विल लर्न सी यूजिंग कोड ब्लॉक, राइट। और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होता है, सबसे लास्ट में। सेमीकोलन का मतलब होता है दिस इज द टर्मिनेटिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, printf एक इनबिल्ट फंक्शन है जो stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। इस फंक्शन का काम है जो भी हम printf को पास करेंगे उस वैल्यू को ये स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो हमने दो काम यहाँ पे कर लिए हैं, पहले फाइल बना ली है और फिर फाइल को सेव भी कर लेते हैं। आप एक बार सेव कर चुके हैं तो दोबारा सेव करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें जाना है ऊपर से बिल्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिल्ट एंड रन। इस पे आपको क्लिक करना है, बिल्ट एंड रन। जैसे आप बिल्ट एंड रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आउटपुट शो करेगा। अब आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो नाउ आई विल लर्न सी यूजिंग कोड ब्लॉक्स। ये आपको एक मैसेज आपने को प्रोवाइड करता है सिस्टम, जिसको हमने प्रिंटफ में लिखा था। अब इसको दोबारा फिर देखते हैं, एंटर प्रेस कर दें। अगर आप दो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप कोई नाम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंटफ दोबारा लिखेंगे, फिर ओपनिंग ब्रेस लगा दें, डबल कोट्स लगा दें, तो लर्निंग सी विद BM स्कॉलर्स, राइट।
और इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। अब दोबारा से आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पहले सेव कर लें, फाइल पे जाएंगे, सेव फाइल करेंगे, इसी तरह से फिर बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड एंड रन कर देंगे। अब देखो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, आपको एरर शो कर रहा है। उसका रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे देखो प्रिंटफ की स्पेलिंग में आपने क्या लिख दिया है, प्रिंटफ लिख दिया है, तो इसको ठीक कर लें। तो ये क्या बन गया है, प्रिंटफ। एक बार फिर चेक कर लें, प्रॉपर लिखें PRINTF, राइट। ये प्रिंटफ आपने लिख दिया है। इसके बाद दोबारा से बिल्ड करेंगे इसको। अब देखो, क्योंकि अब आपका कोड बिल्कुल सही हो चुका है, तो इसलिए उसने इस प्रोग्राम की आउटपुट आपको शो कर दी है। नाउ आई विल लर्न सी यूजिंग कोड ब्लॉक्स, लर्निंग सी विद BM स्कॉलर्स। अब ये सारा मैसेज आपका एक ही लाइन पे आया हुआ है। अगर हम चाहें तो इस मैसेज को 2 लाइन पर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, जहाँ पे हमने ये प्रिंटफ लिखा है सेकेंड लाइन, यहाँ पे आप /n का यूज कर देंगे। /n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा आउटपुट को। फिर दोबारा से बिल्ड करेंगे, बिल्ड एंड रन। अब फिर आप देखो, अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट लाइन में आया है और दूसरा सेकंड लाइन में आया है। ये किसकी वजह से हुआ है, बेसिकली ये /n की वजह से हुआ है। इस /n क्या करता है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप नेक्स्ट लाइन में जाकर ये वाली वैल्यू प्रिंट करें। /n यूज होता है न्यू लाइन के लिए। इसी तरह से आप प्रिंटफ में कितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 1 बाय 1 प्रिंट करता रहेगा। अगर आप इसी तरह से हर प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, एक एक लाइन को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो कमेंट करें कि यस आई एम लर्निंग। थैंक यू।